छतरपुर में एक युवक और महिला के बीच पैसों के लेन देन को लेकर चल रहे विवाद में संबंधित युवक द्वारा महिला को मारने का प्रयास किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। महिला का कहना है कि बीती रात वह स्कूटी से जा रही थी, तभी युवक ने अपनी कार से उसे टक्कर मारी और इसके बाद जब वह युवक के घर उलाहना देने गई तो युवक और उसके भाई ने ज्वलनशील पदार्थ उसके ऊपर छिड़क कर आग लगाने का प्रयास किया। घटना की सूचना पुलिस को देने के बाद महिला जिला अस्पताल पहुंची, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। घायल महिला गीता सिंह निवासी बेलिया पोखरिया नारायणपुरा मार्ग छतरपुर ने बताया कि कुछ समय पहले उसने मोहल्ले के राजू बुटलर को उसकी बहन की शादी के लिए 5 लाख रुपए उधार दिए थे। इन्हीं पैसों को लेकर उसका राजू के साथ विवाद चल रहा था। पूर्व में भी इस मामले की थाने में शिकायत की गई थी, जिस पर पुलिस ने राजू को हिरासत में भी लिया था, लेकिन कुछ समय बाद उसे छोड़ दिया गया। तभी से राजू बुटलर द्वारा गीता सिंह को परेशान किया जा रहा है। गीता सिंह के मुताबिक वह सावन के प्रत्येक सोमवार को जटाशंकर जाती है, जिसकी जानकारी राजू बुटलर को थी। बीती रात वह अपनी स्कूटी से बेटी के साथ जटाशंकर जाने के लिए निकली थी। इसी दौरान बिजावर जटाशंकर के बीच राजू बुटलर ने अपनी कार से उसे टक्कर मार दी। दुर्घटना में गीता और उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। बिजावर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद वह थाने गई थी, लेकिन पुलिस ने सुबह आने के लिए कहा, जिसके बाद गीता सिंह अपने घर वापस आ गई। गीता सिंह के मुताबिक सोमवार की सुबह वह उक्त घटनाक्रम का उलाहना देने राजू के घर गई थी, जहां राजू और उसके भाई महेंद्र ने उस पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर उसे आग लगाने का प्रयास किया। एक राज बुटलर नाम का लड़का है जो कई दिन से मुझे परेशान कर रहा है। मेरा पैसों को लेके उससे लेन देन है 5 लाख रुपए का। उसकी बहन की शादी में मैंने 5 लाख रुपए दिए थे, सामान उठवाया था हर जगह से। फिर जब भी मैं पैसे मांगती हूँ तो वो गाली गलौज करता है। एक बार मैंने उसको बंद भी करवा दिया था, फिर वो छूट आया। अब वो मेरे को मोबाइल पे गालियाँ देता है। कल रात में 13 तारीख को मेरे को उसने गाड़ी से टक्कर मारी, जहाँ पे मैं बिजावर थाने में कंप्लेन भी करी। उन्हें मैं जटाशंकर जाती हूँ और सावन को जाती हूँ, तो इसने मुझे वहाँ देख लिया। ये भी वहीं गया था और इसने अपने साथियों के साथ जो 4-5 लोग थे, मेरी बड़ी बेटी भी थी, तो हम लोग गाड़ी से गिर गए। उसके बाद ये बिजावर थाना से 5-6 किलोमीटर पहले मारी थी इनने टक्कर हमको। जंगल एरिया था, पर सावन की वजह से बहुत सारे लोग आ रहे थे, तो चलते हुए लोगों ने हमको उठाया। और रात के 3:30 बजे की। हाँ, मैं स्कूटी से थी अपनी। उसके बाद मैंने बिजावर थाने में कंप्लेन करी। मेरे हाथ में भी हल्की सी चोट थी, तो मेडिकल के लिए बोल रहे थे, पर डॉक्टर वहाँ नहीं होने के कारण मैं छतरपुर आई। तो मैंने सोचा कि विवाद ना करके मैं उसके घर पे जाके बोलूँ उनके माँ बाप से। तो मैं घर गई तो उसका बड़ा भाई महेंद्र सेन और जी राज बुटलर घर पे ही थे। और बस ये लोग निकले, कुछ अपना पेट्रोल या तेल या क्या था हाथ में, इनने मेरे ऊपर डाला और कहने लगे आग लगा, इसको जान से मार दो। और मैं हड़बड़ाई में बाहर निकली। मैं स्कूटी से गई थी, तो मैंने स्कूटी फटाफट स्टार्ट करी और मैं थाना गई। थाने में मुझे इतना दर्द हो रहा था, अंदर इतना पेन हो रहा था प्राइवेट पार्टों में, तो उनने मुझे बड़े अस्पताल भेज दिया इलाज के लिए। पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत अमरपाटन में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल और जिला पंचायत अध्यक्ष रामखिलावन पोल इस यात्रा में शामिल हुए थे। इस तिरंगा यात्रा का आयोजन सीएम राइज स्कूल से हुआ था। तिरंगा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई दोबारा सीएम राइज स्कूल पहुंची। दरअसल पूरे प्रदेश में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत अमरपाटन में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में एसडीएम आरती यादव, सीएमओ सुषमा मिश्रा, थाना प्रभारी संदीप भारती, समाजसेवी, स्कूल और महाविद्यालय के छात्र छात्राएं तथा आमजन काफी संख्या में हाथों में तिरंगा लेकर इस यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा यहाँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि 13, 14 और 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा लगाने का काम होगा। मेरी माटी मेरा देश 9 अगस्त से 30 अगस्त तक चल रहा है। उसका भी समापन 30 अगस्त को 75,000 युवाओं के उपस्थिति में दिल्ली में होगा। उसी अभियान के तहत आज हम लोगों ने अमरपाटन में भी तिरंगा यात्रा निकाली है, अमरपाटन में भी तिरंगा यात्रा निकाली है, रामनगर में भी तिरंगा यात्रा निकाली है।
यहाँ भी सैकड़ों लोगों के उपस्थिति में तिरंगा यात्रा पूरे शहर का चक्कर लगा के आई है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा निकालना, उसको हम लोगों ने उनके संकल्प को पूरा करने का काम किया। सिवनी जिले के लखनादौन थाना अंतर्गत गणेशगंज इलाके में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक इंद्रजीत डेहरिया पर स्कूल के 11वीं क्लास के छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का आरोप है कि 2 दिन पहले स्कूल के शिक्षक ने क्लास में सवाल पूछा कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जिन छात्रों ने सवाल पर हामी भरी, शिक्षकों ने उन्हें जमकर पीटा, साथ ही जूता मारने की भी धमकी दी। वहीं एक छात्र के द्वारा जय श्री राम का नारा लगाया गया। शिक्षक ने उस पर भी आपत्ति जाहिर की। वहीं छात्रों ने बताया कि शिक्षक ने यह भी कहा कि वो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते और न ही बनने देंगे, ऐसा छात्रों ने आरोप लगाया है। वहीं इस मुद्दे पर स्थानीय लोगों के द्वारा स्कूल प्रांगण का घेराव किया गया, जहां लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इस बारे में जब तहसीलदार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक ज्ञापन दिया गया है, इसकी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्कूल के प्रभारी प्राचार्य का कहना है कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं। बच्चों ने शिक्षकों को गाली दी थी, जिसके चलते शिक्षक ने बच्चों की पिटाई की। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हाँ, इसके बाद इन लड़कियों को खड़े करे कि वो क्या कहते हैं कि कौन क्या बनना चाहता हो। हाँ, मतलब उनने जो भी बोले। फिर लड़कों की बारी आई, इससे मतलब इसको खड़ा किया तो इससे पूछे टीचर। फिर उसके बाद कहते आप हिंदू धर्म बनाना चाहते हो नहीं, राम राज्य बनाना चाहते हो नहीं। हमने हाथ खड़े कर दिए। फिर उसके बाद उन्होंने बोले कि मैं नहीं बनाना चाहता। ऐसे बोले कि इसको मारे। इसने मतलब एक दिन पहले वो जैसे राम लिखा था तो इसको मारे। सर का नाम बोलो स्पष्ट। इंद्रजीत डेहरिया। इंद्रजीत डेहरिया। और बोलो फिर क्या हुआ? फिर क्या कहते हैं इसको मारे, मतलब मारे थे। एक ने जैसे राम बोल दिया तो फिर उसको मारे। जूता मारने वाली बात बताओ ना। इंद्रजीत डेहरिया बोलो, सब बोलो कल यार। इंद्रजीत सब पूछा, शुरू से बताओ। जो शासकीय उच्चतर विद्यालय है गणेशगंज, यहाँ पर जो पदस्थ शिक्षक है इंद्रजीत डेहरिया, उनके द्वारा बच्चों के द्वारा ये बताया गया है कि जब उन्होंने कक्षा में जय श्री राम के नारे लगाए और तो उन्हें मारा पीटा गया टीचर के द्वारा। और दूसरा उन्होंने एक प्रश्न पूछा बच्चों से कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं चाहिए भारत को, तो जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया उन लोगों के साथ भी मारपीट की गई। ये मामला जो है ये बच्चों के द्वारा और टीचर के द्वारा, बच्चों के द्वारा बताया गया। जब शिक्षक से इस बारे में प्रिंसिपल मैडम के द्वारा बात हुई तो प्रिंसिपल मैडम ने ये बताया कि उस दिन मैं चूँकि छुट्टी पर शासकीय कार्य से अन्य जगह पर थी, उन्होंने एक दिन का चार्ज डेहरिया जी को दिया गया था, स्कूल का संचालन वो कर रहे थे। उस दिन 11वीं कक्षा के छात्रों के द्वारा 10वीं कक्षा के छात्रों को मारा गया। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि इनके द्वारा गालियाँ दी गई थी। तो ऐसा करने पर चूंकि 11वीं वालों को नोटिस जारी किए गए, ऐसे 12 बच्चों को शोकॉज नोटिस दिया गया और ये कहा गया कि आप लोग अपने पेरेंट्स को लेकर स्कूल आएंगे। अगले दिन वो बच्चे पेरेंट्स को लेकर तो नहीं आते हैं, लेकिन किसी मामा को लेकर आते हैं। 3-4 बच्चे मामा को लेकर आते हैं। प्रिंसिपल मैडम के मना करने के बावजूद भी वो कन्विंस करते हैं और बच्चों को बिना पेरेंट्स मीट किए स्कूल में बिठलवा देते हैं। लेकिन उसमें भी ये बात होती है अगले दिन पेरेंट्स को ले आएंगे। उसी दिन की घटना है जिस दिन उन लोगों को शोकॉज नोटिस जारी किया, उसके अगले दिन ये बात सामने आ गई कि हिंदू राष्ट्र बनने की बात पर और जय श्री राम के नारे लगाने की बात पर टीचर के द्वारा उनको मारा गया, जबकि टीचर के द्वारा जो बताया गया पक्ष हुए था और उसमें ये 12 बच्चे शामिल थे उसी इसमें। तो ये सब मामला आया है सामने। तो आज छात्र संघ के द्वारा और बच्चों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। तो इसके बारे में क्या कुछ कभी कार्रवाई की गई है या फिर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि ये पहली अभी ही इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। अभी तक तो यही ओरल में आया। अब चूंकि इस तरह का हुआ है तो दोनों पक्षों के बराबर बयान लिए जाएंगे, कथन लिए जाएंगे। मानने की बात भी कही गई किसी? हाँ, मैंने जैसे कि बताया कि बताया गया है कि उन्हें जिसने भी नारे लगाए जैसे हिंदू राष्ट्र के, तो उन्होंने जूते मारने की बात की। तो ये सारी चीज़ें जब तक अब दोनों पक्षों के अपन लिखित बयान या नहीं ले लेंगे, विधिवत जाँच नहीं करेंगे, तब तक अपन स्पष्ट रूप से कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता है। तो मैं ये जो ज्ञापन है वो एसडीएम सर को प्रेषित कर देती हूँ। नहीं, अब हम अलग अलग बयान ले रहे हैं सभी टीचरों से और बच्चों से, अलग अलग कक्षाओं से।
और जो भी स्थिति होगी वो स्पष्ट हो जाएगी निरीक्षण के बाद। गलत किया है, मारपीट की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोग भी यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। भारी प्रशासन, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी की गई थी यहाँ पर आज। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अपना काम है, क्या कुछ विरोध प्रदर्शन है आप लोगों के और क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं कि प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई हो और ये इंद्रजीत डहरिया जी जो सर हैं उनके द्वारा माफ़ी मांगा जाए, लेकिन वो अभी फ़िलहाल छुट्टी में चल रहे हैं और यहाँ की प्रचार महोदय द्वारा बताया गया है कि ऐसी कोई बातें नहीं हैं, लेकिन उस बात की हम पुष्टि करेंगे और उन्होंने बच्चों द्वारा बताया गया है और उस बात की हम पुष्टि भी करेंगे। और यहाँ तहसीलदार महोदय ने बोला है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे सर के खिलाफ। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। सोमवार तक का समय है और सोमवार को कार्रवाई, यदि कार्रवाई नहीं होती सोमवार तक, हम फिर इकट्ठे होंगे। यहाँ से यदि उनको निलंबित नहीं किया जाता तो हम सोमवार के दिन फिर उग्र आंदोलन करेंगे और उसके जिम्मेदार प्रशासन होंगे। प्रशासन और स्कूल प्रशासन दोनों होंगे। नाम आपका? देवेंद्र सिंह ठाकुर, करनी सेना परिवार। मैं उस दिन चूँकि अब जब उनको बिठाला गया और जो भी उनकी मैंने अभी आप बता चुकी हैं यहाँ पर सारी बात, तो शिक्षक बच्चों की गलती है, शिक्षक की गलती है? अगर बच्चों की, देखिए शिक्षक के द्वारा जब मुझे पता चला तो मैंने शिक्षक को कॉल की और उनके द्वारा बताया गया कि जय श्री राम तो बोला गया था, लेकिन इस तरह से कुछ नहीं बोला गया है मेरे द्वारा। और उस दिन तक तो जूते वाली कोई बात नहीं आई थी। ये कल से ये एक दिन वीडियो बना, उस दिन से जूते वाली बात आई, इसके पहले नहीं था जूते। हाँ, फोन पे कह रहे हैं, बता रहे हैं अपने कि हमें अब जब मैं स्कूल में हूँ, अगर ऐसी कोई घटना हुई थी, मैं पूरे उस दिन 7, साढ़े 7, 8 बजे तक थी, क्योंकि दूसरे दिन ऑडिट था तो मैं ऑडिट का काम कर रही थी अपने टीचरों के साथ में। तो मैं जब 7, 8 बजे तक स्कूल में हूँ तो उनको मुझे आके बताना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए था? आप बताइए। उन्होंने मुझे नहीं बताया इस बात को। गहोई वैश्य पंचायत सतना ने राष्ट्र कवि स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त की जयंती समारोह पूर्वक मनाई। श्री साइन पैलेस में हुए इस आयोजन में समाज के वरिष्ठ जनों के साथ होनहार छात्र छात्राओं और विभिन्न संस्थाओं में सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए सम्मानित पद अर्जित करने वाले सदस्यों को सम्मानित किया गया। समाज अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन मंत्री पीयूष गुप्ता ने किया। समाज द्वारा वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर गंगा प्रसाद बरसैया, दशरथ लाल सेठिया, बाबूलाल ददरिया, लक्ष्मी बरसैया, सुशीला सेठिया, प्रेमलता ददरिया के साथ अन्य सदस्यों को सम्मानित किया। इसके पश्चात कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक सतना सिद्धार्थ कुशवाहा, पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त लक्ष्मी यादव, विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष सतीश सुखेजा, मंत्री संदीप जैन, वरिष्ठ समाजसेवी प्रदीप समदड़िया आदि की उपस्थिति रही। आज का प्रमुख जो कार्यक्रम है, हमारे भारत देश के राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की 137वीं जयंती के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो कि हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से कवियों के द्वारा उनकी रचनाओं में एवं देश के ऊपर काव्य पाठ किया जा रहा है। कहाँ से कवि आए हुए हैं? दिल्ली से आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ चिरमिरी से आए हुए हैं, बिजरावगढ़ से हैं, सतना के हैं। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? संजय गुप्ता, गहोई वैश्य पंचायत सतना। सतना जिले की बीरसिंहपुर तहसील के प्रभारी तहसीलदार की मौत हो गई है। वे तिरंगा यात्रा में शामिल थे, इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी। जानकारी के मुताबिक बीरसिंहपुर तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार कृष्ण कुमार पटेल की तिरंगा यात्रा के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। वे सीधी जिले के ग्राम पड़रिया, थाना कमरजी के रहने वाले थे। उन्हें 4 महीने पहले राजस्व निरीक्षक से पदोन्नत कर नायब तहसीलदार बनाया गया था और सीधी से सतना स्थानांतरित किया गया था। सतना कलेक्ट्रेट के अधीक्षक भू अभिलेख शाखा में उन्होंने आमद दी थी, जहां से 8 अगस्त को उन्हें बीरसिंहपुर तहसील का प्रभारी बनाकर भेजा था। बीरसिंहपुर कस्बे में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें तहसीलदार शामिल हुए थे। लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वे नगर परिषद की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए और फिर वहां से उतरकर नीचे विजय ज्वेलर्स नाम की दुकान के पास कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्मी लग रही है, लिहाजा कूलर उनकी तरफ घुमाया गया और वे वहीं बैठे बैठे अचेत हो गए। आनन फानन में उन्हें एम्बुलेंस से सतना के बिरला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर कलेक्टर अनुराग वर्मा, एडीएम ऋषि पवार, निगमायुक्त अभिषेक गहलोत, एसडीएम सिटी नीरज खरे तथा मझगुआ एसडीएम जितेंद्र वर्मा समेत तमाम अधिकारी कर्मचारी अस्पताल पहुंच गए। बिरला अस्पताल से शव को जिला अस्पताल लाया गया।
असली में मुझे भी करीब ऐसे 4:30 बजे के करीब मैं चित्रकूट में मीटिंग ले रहा था, जो हमारे अभी अमावस्या मेला साधु संतों की। तो उसमें माननीय कलेक्टर साहब द्वारा मुझे फ़ोन पे बताया गया कि कुछ स्थिति गड़बड़ है, आप थोड़ा सा पता लगाएं। के पटेल साहब जो आपके नायब तहसीलदार अभी ज्वाइन किए बिरसिंहपुर, तो हमने सर को कहा सर मैं देखता हूँ। तो लोगों से मैंने जानकारियाँ एकत्रित की, तो पता चला कि वो हार्ट के पेशेंट थे, वो पेस मेकर भी उनके लगा हुआ था। तिरंगा झंडा यात्रा में निकले थे, फिर आके एक दुकान में बैठे हैं। लोगों से बोले कि थोड़ा गर्मी लग रही, तो कूलर वगैरह लगाए हैं उनको। उसके बाद वहीं गिरे हैं, फिर वहीं से उनकी हालत नाजुक हुई है। लोगों ने ये भी बताया कि फिर उनको जल्दी से वहाँ से एम्बुलेंस में बैठा के बिरला लाए, बिरला में उनको डेथ घोषित कर दिया। फिर वही औपचारिकता के लिए फिर हमारे मौके पे माननीय कलेक्टर महोदय, एडीएम साहब वगैरह सब आ गए थे। मैंने दूरभाष उनसे बात किया, तो ये है तो बड़ा क्या कहें, अभी उम्र नहीं थी ज़्यादा, ऐसे बताया जा रहा है 55-56 साल के थे। अब यही है, वो आज हम उनको मर्चुरी में लाए हैं, पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। क्या नाम था इनका? इनका श्री के पटेल, नायब तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार बिरसिंहपुर। कहाँ पे पोस्ट थी? बिरसिंहपुर में पोस्ट थी। निवास कहाँ था इनका? निवास यहीं से आते जाते थे, सतना से ही। ऐसा बताया जा रहा है कि उनके मामा जी के यहाँ रहते थे, एक परिवार के मामा जी। छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा नगर परिषद अध्यक्ष निशा राजा बुंदेला ने सोमवार को मीडिया के सामने अपने नगर परिषद अध्यक्ष पद के 1 वर्ष पूरे होने पर 1 वर्ष की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि नगर परिषद ने 1 साल में 1 करोड़ 36 लाख के कार्य पूर्ण कर लिए हैं और 7 करोड़ 46 लाख के विभिन्न विकास कार्य प्रस्तावित हैं। उन्होंने बताया कि नगर में 55 लाख की लागत से महाराजा छत्रसाल बस स्टैंड का निर्माण, 1 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम का निर्माण, 1 करोड़ की लागत से कमोदपुरा तालाब घाट का निर्माण, 40 लाख की लागत से कचरा संग्रहण स्थल का निर्माण सहित अन्य निर्माण कार्यों की जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 245 हितग्राहियों को नगर परिषद द्वारा लोन दिया गया और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 3276 फॉर्म भरे गए। नगर परिषद अध्यक्ष ने कहा कि ये 1 साल के कार्यकाल का काम है, आने वाले 4 साल में कई और विकास कार्य होंगे। बोलो। सर्वप्रथम मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और उसके बाद अभी लगभग 10 अगस्त को हमारा कार्यकाल 1 वर्ष का हो गया था। तो 1 वर्ष में हमने जो भी कार्य किए इस पत्रिका के माध्यम से सभी को बता दिए जाएंगे। और अभी तक लगभग SDMF योजना में 1 करोड़ की राशि, शहरी अधोसंरचना में तीसरा चरण में जो है तो 1 करोड़ डिवाइडर में निर्माण कार्य में लगा है। शहरी अधोरचना में चौथे चरण में 1.5 करोड़ रुपए और कायाकल्प अभियान में 50 लाख रुपए विशेष निधि, हाट बाजार टीन सेट एवं बिजली पोल में 50 लाख रुपए, वीरांगना अवंतीबाई में लगभग 22 लाख रुपए की लागत से बन रहा हमारा बस स्टैंड 55 लाख की लागत से, कमोदपुरा तालाब भी और भी काफ़ी ऐसे काम, अवंतीबाई है, अंबेडकर पार्क भी है। तो ये सारे काम विभिन्न। और उसके अलावा जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के भी बहुत सारे हितग्राही हैं। तो काफ़ी विकास कार्य हैं और जो हमारी जनता कहेगी हम पूरा प्रयास करेंगे उन विकास कार्यों में करें। राजनगर विकासखंड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जो कि राजनगर जनपद पंचायत से प्रारंभ होकर खजुराहो के आदिवर्त संग्रहालय से होते हुए पायल तिराहा तथा बाईपास मार्ग द्वारा वापस राजनगर जनपद पंचायत आकर संपन्न हुई। जनपद पंचायत में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भारत माता की जय, महात्मा गांधी जिंदाबाद सहित तमाम नारे लगाए। इस मौके पर जनपद पंचायत राजनगर सीओ राकेश शुक्ला के अतिरिक्त तहसीलदार जन्मेजय मिश्रा, बीआरसीसी राजनगर अतुल चतुर्वेदी, नायब तहसीलदार प्रतीक रजक और पीसीओ ब्रजेंद्र तिवारी, अनवर खान तथा ग्राम पंचायतों के सचिव, रोजगार सहायक, जनपद पंचायत और तहसील राजनगर तथा बीआरसीसी के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल रहे। खजुराहो में युवा मोर्चा द्वारा
धूमधाम से तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये तिरंगा यात्रा मनसा दुर्गा माता मंदिर से लेकर खजुराहो के विभिन्न चौराहों और नगर का भ्रमण करते हुए निकाली गई। इस बाइक रैली में नगर परिषद अध्यक्ष पप्पू अवस्थी और युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष नीरज चतुर्वेदी तथा भाजपा नेता महेश मिश्रा सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सावन सोमवार और अधिक मास के चलते सार्वजनिक जबरेश्वर महादेव की शाही सवारी तिरंगा यात्रा के रूप में निकाली गई। रमेश जी व्यास ने बताया कि सर्वप्रथम जबरेश्वर महादेव मंदिर पर राष्ट्रगान गाया गया। शाही सवारी जबरेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न स्थानों से निकाली गई। शाही सवारी में भक्तगण और श्रद्धालु हाथ में तिरंगा लहराते हुए चल रहे थे। इस सवारी में महिला, पुरुष और बच्चे डीजे की धुन पर नाचते गाते चल रहे थे। बाबा जबरेश्वर नाथ के जयकार और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए लोग चले जा रहे थे। शाही सवारी का नगर के लोगों ने पूजन अर्चन कर स्वागत किया। बाबा जबरेश्वर नाथ की पालकी को भी तिरंगे झंडे के रूप में सजाया गया। शाम को जबरेश्वर महादेव मंदिर पर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरण किया गया। वहीं नगर के नित्यानंद महादेव मंदिर और खेड़ापति महादेव मंदिर पर भी बाबा भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। जय। आज गंधवानी में जबरेश्वर महादेव मंदिर से पालकी निकाली गई बाबा की। आज राष्ट्रीय ध्वज के साथ पूरे गांव में तिरंगा यात्रा निकाली गई और सबरंग चौपाटी पर राष्ट्रीय गान भी हुआ। उसके साथ में पूरे गांव में जबरेश्वर महादेव की पालकी निकालते हुए वापस जबरेश्वर मंदिर पर पहुंच रही है। जय जबरेश्वर महादेव की जय।